Good morning, class. Today's session, we are going to discuss the process accounting. What is process accounting? A manufacturing unit that can differentiate its processes and produces a standard product will use process costing method to determine cost of production. जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी यूनिट को बाकी यूनिट्स के साथ डिफरेंशिएट करना चाहती है, so they have to adopt a standard product, they have to produce a standard product. तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग यूज की जाती है टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इफ अ यूनिट पासेस थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, अगर कोई यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी आप यूनिट को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्शन के टाइम पर बहुत से प्रोसेसेस के स्टेजेस पास करती है एंड द प्रोसेसेस आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल, आप उन प्रोसेस को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम वन अनदर, then the cost of the unit will be the cost of process that it goes through. जिस प्रोसेस के थ्रू उस प्रोडक्ट को बनाया गया है, उस प्रोसेस में जो कॉस्ट इन्वॉल्व था वो आपकी उस यूनिट का कॉस्ट रहता है. इन प्रोसेस कॉस्टिंग अ सेपरेट अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है फॉर ईच टाइप ऑफ प्रोसेस, and on completion of the process the cost is transferred to the next process. जैसे ही एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसका जो कॉस्ट डिटरमिन किया था आपने, उसका सेपरेट अकाउंट जो बनाया था, वो नेक्स्ट प्रोसेस में आप उसके कॉस्ट को ट्रांसफर कर देते हैं. So the topics which we are going to discuss in process costing are activity based costing, life cycle costing, target costing, Kaizen costing and just in time. नंबर वन यू हैव एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको आप पॉपुलरली आपने सुना होगा इसका नेम ABC. ये एक न्यू साइंटिफिक अप्रोच है जो रॉबिन कूपर एंड रॉबर्ट कैपलन ने 1988 में डेवलप की थी इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फॉर असाइनिंग ओवरहेड कॉस्ट टू द एंड प्रोडक्ट्स, जॉब्स एंड प्रोसेसेस. ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पर जो भी कॉस्ट आप इनकर करते हैं प्रोडक्ट को बनाते समय, जो भी कॉस्ट इनकर होती है, तो जो ओवरहेड एक्टिविटीज़ पर कॉस्ट इनकर हो रही है उसको आइडेंटिफाई एंड असाइन किया जाता है और उस ओवरहेड के कॉस्ट को आप प्रोडक्ट्स पर असाइन करते हैं. यहाँ पर आप कॉस्ट, ओवरहेड एक्टिविटीज़ और जो प्रोडक्ट है उन सब के रिलेशनशिप को रिकग्नाइज करते हैं इस सिस्टम के थ्रू. And it is a system which you can use to find the production cost. Production cost find out करने के लिए ये costing use की जाती है, and it assigns the cost to the activities rather than the products and services. हम कहाँ पर cost assign करते हैं? जो भी activities के through product develop हो रहा है, overhead activities. This enables the resources and the overhead cost to be more accurately assigned to products and services. तो product और services बनाते समय जो आपके overhead cost रहते हैं वो आप बहुत accurately assign करते हैं जब आप उसे बनाते हैं. According to CIMA official terminology, ABC can be defined as cost attribution to cost units on the basis of the benefits received from indirect activities. Example, ordering, setting up, assuring क्वालिटी. तो जो भी इससे रिलेटेड आपकी इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ रहती हैं उसके बेसिस पर जो आप कॉस्ट लगा रहे हैं और बेनिफिट्स रिसीव कर रहे हैं उसको स्टडी किया जाता है. अब इस केस में जब आप एक्टिविटीज़ के बेसिस पर कॉस्ट डिसाइड करते हैं ओवरहेड्स के, तो जो भी इवेंट्स आपकी इन एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड रहते हैं जिन पर कॉस्ट आपका लगता है, इनकर किया जाता है, वो आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन में अगर हम देखते हैं तो कॉस्ट ड्राइवर्स क्या रहते हैं? वर्क ऑर्डर्स कितने हैं, सेटअप्स कितने हैं, मशीन आवर्स, प्रोडक्शन बैचेस, पर्सोनल सुपरवाइज्ड. ठीक है. देन कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स, ऑर्डर्स, एंड देन परचेज ऑफ मटेरियल्स में अगेन सिमिलर आपके पास आइटम्स रहती हैं. कस्टमर सर्विस में कितने नंबर ऑफ सर्विस कॉल्स आई हैं, नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन सर्विसिंग, ये सभी हमारे कॉस्ट ड्राइवर्स रहते हैं. ठीक है, जिन पर कॉस्ट इनकर की जाती है हर एक एक्टिविटी में. ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में आप देख सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स इनको ऐड किया जाता है डायरेक्टली इनके टोटल कॉस्ट से प्रोडक्ट का कॉस्ट डिराइव हो जाता है. बट इन केस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये है आपकी ABC कॉस्टिंग है आपकी. इसके केस में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और जो आपके ओवरहेड्स होते हैं, यहाँ पर उन सभी के डिफरेंट
डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बेसिस पर उनके कॉस्ट ड्राइवर्स डिटर्मिन किए जाते हैं और उसके बेसिस पर आपका प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट आपके पास है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। नाउ व्हाट इज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, जो आप इसको होल लाइफ कॉस्टिंग भी कह सकते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग हाउ मच मनी यू विल स्पेंड ऑन एन एसेट ओवर द कोर्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। उसकी इंटायर लाइफ में आप एस्टिमेट करते हैं कि कितना आप उस पर मनी स्पेंड करेंगे उस एसेट पर, ठीक है। इट कवर्स एन एसेट्स कॉस्ट फ्रॉम द टाइम यू परचेज इट टू द टाइम यू गेट रिड ऑफ इट। जब आपने उसको परचेज किया एंड जब तक आपने उसको यूज़ करके जब तक वो ऑब्सोलीट नहीं हो गया तब तक उस पर जितना भी कॉस्ट लगा है आप लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की हेल्प से डिटरमिन करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका ये रहता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का प्रोसीजर। ये प्रोडक्ट प्लानिंग फेज है। यहाँ पर आपके जो जो एक्टिविटी पर कॉस्ट इनकर किया जा सकता है प्रोडक्ट को प्लान करते टाइम, ठीक है। देन आपके ये मैन्युफैक्चरिंग फेज स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं प्रोडक्ट की एंड प्रोडक्ट सरेंडर कर रहे हैं आप, ये ड्रॉपिंग फेज है। ये आपके लाइफ साइकिल रहते, तो इसमें आप जब भी एसेट आपने यूज़ करना स्टार्ट किया और उसकी इंटायर लाइफ का जो कॉस्ट रहता है वो आप लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की हेल्प से एनालाइज करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टारगेट कॉस्टिंग, जिसमें आप फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस बिटवीन दी सेलिंग प्राइस, जो आपके अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस रहता है आपके प्रोडक्ट का, एंड द प्रॉफिट मार्जिन, जो भी आपका टारगेट मार्जिन है, जो आप प्रॉफिट रखेंगे अपने उस प्रोडक्ट का, उन दोनों का डिफरेंस आप फाइंड आउट करते हैं। दैट इज नोन एज टारगेट कॉस्टिंग। ये आपका फॉर्मूला है टारगेट कॉस्टिंग का, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट मार्जिन। Then comes Kaizen costing. It is a method of reducing managing cost. यहाँ पर हम basically cost को reduce करना चाहते हैं and continuously improvement लाना चाहते हैं costing के method में. Method aimed at cost reduction below standard level but without negative effects on quality, staff and safety. तो हम cost को तो reduce करना चाह रहे हैं but जो भी आपका स्टैंडर्ड लेवल है कॉस्ट का उससे कम करना चाहते हैं कॉस्ट को, बट नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं लाना चाहते उससे अपनी प्रोडक्शन पर। फॉर एग्जांपल क्वालिटी पर बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए अगर आप कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं। स्टाफ, सेफ्टी, इन सब अपने एरियाज में आप नेगेटिव इफेक्ट नहीं लाने देते। 2 अप्रोचेस हैं आपके पास काइजन कॉस्टिंग की। नंबर 1, यू हैव एसेट स्पेसिफिक अप्रोच टू काइजन कॉस्टिंग। Over here, all the improvement activities are related to reduction of use of the chosen asset or resource. जो भी आपने asset choose किया है या जो भी resource use कर रहे हैं उससे related जो भी activities हैं उनमें improvement करना चाहते हैं, ठीक है। और improvement अगर आप उन activities में कर रहे हैं उस asset को use करने का minimum usage आप चाह रहे हैं अपने production में। Next is product specific, the second one. It includes the improvement activities which are related to different resources related to one product. ये एक ही product से related जितने भी आप resources use कर रहे हैं सभी में improvement ला रहे हैं हम। product specific है, एक ही product में जितने भी resources use कर रहे हैं, but asset specific में आप क्या कर रहे हैं, जो भी chosen asset या resource use कर रहे हैं हम सिर्फ उसकी improvement की बात कर रहे हैं, right? And the last one is the just in time. As the name suggests you, just in time का meaning क्या है, जिस particular time की हम on the spot, जिस particular time की हम बात कर रहे हैं उसी time पर production की जाएगी। Now let's study what is it. It is referred to the production of goods to meet customer demand exactly in time, quality and quantity. ठीक है, आप गुड्स की जो प्रोडक्शन कर रहे हैं कस्टमर की डिमांड मीट करने के लिए वो कब कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसी टाइम पर जब कस्टमर डिमांड कर रहा है, और उसको जितनी क्वालिटी डिमांड करी है उसने उतनी ही क्वालिटी और उतनी ही क्वांटिटी पर उसको प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जाएगा। इस जस्ट इन टाइम एक्टिविटी से क्या होता है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वेस्ट है वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप पहले ही बहुत सी प्रोडक्शन करके रख लेते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन कर लेते हैं और आपके पास ऑर्डर नहीं आते हैं सफिशेंट, तो आपकी वो ओवर प्रोडक्शन वेस्टेज
होगी, टाइम भी वेस्ट हुआ उसको प्रोड्यूस करने में, ट्रांसपोर्टेशन लगी वो भी वेस्ट हो गई है, हो सकता है उसमें से कुछ डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स हों वो भी आपके वेस्टेज में काउंट होंगे। तो ये वेस्ट, ये सभी टाइप्स की जो वेस्ट है आपके पास, हम इन सबको एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, हम इन सबको एलिमिनेट करने के लिए जस्ट इन टाइम यूज़ करते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है, अगर एक कंपनी जो ऑफिस फर्नीचर को मार्केट करती है, दे डू नॉट प्रोड्यूस इट, वो बनाते नहीं है, मार्केटिंग करते हैं, इट मे ऑर्डर द फर्नीचर फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ओनली व्हेन अ कस्टमर मेक्स अ परचेज, अगर कस्टमर ऑर्डर दे रहा है, परचेज करना चाहता है, तो वो कंपनी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फर्दर ऑर्डर देंगे प्रोड्यूस करने के लिए। वो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट जो भी फर्नीचर है वो डिलीवर कर देगा डायरेक्टली कस्टमर को। बट उस पर्सन को, उस मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर कब मिला, जब कस्टमर परचेज करने के लिए विलिंग थे, जब कस्टमर परचेज करना चाहता था, तभी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर दिया गया। अगर पहले ही प्रोड्यूस करके रख लेते और मे बी वो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया है वो सेल करने के लिए डिमांड नहीं है आपके पास, तो ओवर प्रोडक्शन की वेस्टेज हो जाती। ठीक है, टाइम वेस्ट होता। सो वो वेस्टेज को एलिमिनेट करने के लिए वी यूज जस्ट इन टाइम। दैट्स ऑल फॉर द प्रोसेस कॉस्टिंग। थैंक यू क्लास।